तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नीलेश इंस्टीट्यूट में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 की सेकंड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमको ये इक्वेशन दी गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से इनके जीरोस फाइंड करने हैं। उसके बाद में इसके जो कोफिशिएंट हैं और उनके जीरोज है उनके बीच में हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं इन सब के बारे में कि इन सवालों को किस तरह से करना है। उसके बाद में हम इनको एक एक करके सॉल्व करना चालू करेंगे। तो एक चीज बता देता हूं मैं, बहुत ही एक मिनट के अंदर कवर हो जाएगी। तो जनरल फॉर्म जो होता है इक्वेशन का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन सभी इक्वेशन को हमको चेक करना होगा कि ये इस फॉर्म में लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। और दूसरी चीज, ये जो लिखा है x है और ये x है, ये क्या है, ये वेरिएबल है हमारे, इनको बोलते हैं वेरिएबल। और ये a और b और c ये हमारे हैं, ये है हमारे कोफिशिएंट। ठीक है, इतना सभी लोग सीख गए होंगे। एक दूसरी चीज, एक फार्मूला है, यहाँ पर जब हमारे जीरोज आ जाएंगे यानी इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा जीरोस निकल के आते हैं, तो जो अल्फा और बीटा के रिलेशन होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हमारा अल्फा और बीटा जो हैं दोनों जीरोज हैं और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है हमारा -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, तो ये हमारा हमको आना चाहिए क्योंकि ये हमारी इक्वेशन बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ये अल्फा बीटा के रिलेशन है जो कोफिशिएंट के बीच में, इसको हमको लास्ट में वेरीफाई करना होगा। इसको याद कर लीजिए आप, क्योंकि आप पेपर में आएगा तो ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो हम फर्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x² - 2x - 8। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं, x² - 2x - 8। ठीक है, ये हमने लिख लिया और ये हमारा फर्स्ट सवाल है। इन सवाल को करने का एक बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट कोफिशिएंट है यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में 8 का क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो 1 में 8 का इंटू करेंगे तो हमारे पास में 8 आएगा, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये हमारे फैक्टर हैं, इनको जोड़ तोड़ के हम एक ऐसी संख्या बनाएंगे जिनको हम घटाएंगे और जोड़ेंगे तो हमको -2 मिलना चाहिए। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, 2 2 जा 4 मिल गया और 2 मिल गया। अब 4 2 जा 8 हो रहा है, क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, यानी 8 तो हमारा आ रहा है इंटू करने पर। अब जोड़ने घटाने पर हमको -2 मिलना चाहिए। तो हम अगर -4 रख दें यहाँ पर और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, -4 में हम 2 जोड़ेंगे तो -2 मिलेगा। ठीक है, चलो हम इसको लिख देते हैं, x² - 4x प्लस 2x - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम ये -4 + 2 का सॉल्व करेंगे तो हमको -2 मिल जाएगा, यानी नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करके ऊपर वाली इक्वेशन आनी चाहिए। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनमें से x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन ले लेंगे तो x को निकालेंगे सिंपली बाहर, और x माइनस यहाँ पे x बाहर चला गया तो 4 बचा अकेला। अब आते हैं, अब ये देखिए आप, हमको इसको सॉल्व करने पर, इतना जो पोर्शन सॉल्व करने पर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको ये वाला पोर्शन मिलना चाहिए। तो x में x का इंटू करेंगे x², x में 4 का इंटू करेंगे तो -4x। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम x तो नहीं हो पाएगा कॉमन, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को हमने निकाल लिया बाहर, सिंपली अंदर बचा x, और यहाँ पर 2 से इसको भाग लगाएंगे 8 को तो हमारा बचेगा 4, तो बराबर 0। अब 2 में x का इंटू करिए 2x मिलेगा, 2 में -4 का इंटू करिए तो -8 मिलेगा। ठीक है, तो हमको जो अगर हमको चेक करना है कि हमारी इक्वेशन सही है या गलत है, तो हमको सिंपली यही चेक करके ऊपर देखना है कि हमको इंटू करने पर ऊपर वाली इक्वेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब हमारे इक्वेशन पूरी हो चुकी है सॉल्व। अब हमको कुछ नहीं करना, ये हमको देखिए x - 4 यहाँ भी आ गया, x - 4 यहाँ भी आ गया, इसको लिख लो यहाँ पर x - 4, और ये x + 2 इसको लिख लो अलग।
ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको लगा दो बराबर में 0 पे। ठीक है, इनको 0 के इक्वल कर दो तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, -2 मिल जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू हमको 4 मिल जाएगा। अब बेटा हो ये कुछ नहीं है, यही हमारे आंसर है। इसको अल्फा मान लो, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -2, और इसको बीटा मान लो तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हमारे जीरोज जो है निकल के आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज निकलते हैं, क्योंकि तो हमारे दोनों आ चुके हैं। अब हम इनको करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करना है, सिंपली आपको वेरीफाई करने के लिए जो फार्मूले मैंने 2 बताए थे दोनों आने चाहिए, ये वाले जो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है हमारा -b/a। ठीक है, चलो अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, -2 रख दो यहाँ पे, -2 + 4 इक्वल टू -b, माइनस यहाँ पे है, और मैंने बताया था कि वेरिएबल के आगे जो भी संख्या होती है वो होती है उसका कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट है b में -2, तो सिंपली हम यहाँ पे रखेंगे, माइनस हमारा एक पहले से है और एक माइनस हम और लगाएंगे, और हमारा x के आगे, x² के आगे a जो है वो है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो अगर 1 ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 में +4 जोड़ेंगे तो हमारा +2 आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो +2 आएगा। जो हमारा